नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास चैप्टर 2 चल रहा था, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसकी 2.4 जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 है, उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने इसको करना है, ये जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर -4 -8 एक्स की पावर -3 और वाई की पावर -2। तो आपने सिंपली इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये जो नंबर्स हैं इनको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका साइन प्लस का है तो प्लस को प्लस से किया तो माइनस आंसर आया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, 2 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा 16। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, जो वेरिएबल्स हैं जैसे ये x की पावर 5, इसको मैं x की पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो सेम वेरिएबल की जो पावर्स है वो से एडिशन हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो आपने उसको इस रूल के तहत इसको अप्लाई करना है। अब 4 -4 इसको जब इससे करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो -16 x की पावर 2 और y -2। अब देखो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा, -4 में से 2 माइनस करोगे तो -2 आएगा। ठीक है। अब देखो हमारे पास रूल ये है कि आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो आपका ये सिंपल इसका इस तरह का आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखो आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं सारे के सारे, तो आप सिंपल सबसे पहले ये वेरिएबल जो कॉमन है इनको ऊपर ले जाओ। जैसे ये x है तो ये भी x है, तो x की -2 और ये ऊपर जाके ये भी माइनस हो गया -4। पावर देखें नीचे होगी तो नीचे से जब ऊपर जाएगी ना पावर, तो पावर माइनस हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी ना, तो माइनस होगी। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, बेसिकली तो ये प्लस हो रही है, लेकिन चूंकि नीचे से ऊपर जाता है, पावर जब हम ऊपर लेके जाते हैं इन दोनों को कॉमन लेते हुए, पावर जब ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस नीचे वाला और प्लस ऊपर वाला, तो माइनस प्लस माइनस डायरेक्ट में लगा रहा हूं, तो ये आएगा -1 इधर है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी +3। इसी तरह z जो है -4 और -0 और होल पावर आ गई इसकी -3, सेम वैसे। अब इसको क्या करोगे आप x की जो है वो दोनों सेम हैं, दोनों माइनस के हैं तो -6 आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो इन दोनों को सेम नंबर सेम साइन हो तो आप इनको ऐड कर देते हैं। इसी तरह y जो है 3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह z जो है वो -4 रहेगा, हमारे पास पावर जो है वो -3 सेम ऊपर वैसे ही रहेगी। अब पावर्स को पावर के साथ मल्टीप्लाई करने का रूल अप्लाई करेंगे, तो ये पावर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, ब्रैकेट खत्म कर दो, ब्रैकेट नहीं लगानी, x -6 मल्टीप्लाई बाय -3, इसी तरह y 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और सेम टू सेम z -4 मल्टीप्लाई बाय -3। तो आपने इसको इस रूल के तहत सॉल्व कर देना। चलो जी, अब x -1 क्या हो गया प्लस, और 6 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 18। तो y -2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करो 3 से, 2 3 6, और चूंकि ये माइनस का है तो -6 आएगा। इसी तरह y है z है तो -1 क्या हो गया प्लस, और ये आ गया 12। अब आपको सिंपल वही रूल अप्लाई करना है कि जब वेरिएबल जो है वो कभी आपके प्लस माइनस में नहीं हो सकता, आप इसको नीचे ले जाओगे, इसको ओवर में लिखोगे तो आपके पास y क्या आ जाएगा 6। तो सिंपल आपके पास ये आंसर बनेगा इस तरह, ये जो बॉक्स में है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो है ये पावर की रूल है, और पावर को मल्टीप्लिकेशन और पावर की पावर। अब यहाँ पे देखो 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, यानी कि डबल पावर आ गई। तो आप इसको क्या करोगे, 5 पावर को 3 टाइम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 2 4 4 2 8 आ गया, डिवाइडेड बाय है। तो अब ये मल्टीप्लाई आ रहा है सिंपल, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 3 6 आ गया। आप सिंपल इसको क्या करो, आप देखो ये दरमियान में डिवीजन है, डिवाइड है, तो डिवाइड में जब हो तो फिर हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में माइनस कर देते हैं। तो 8 -6 करोगे तो कितना आएगा, 5 की पावर 2 आ गई। तो आप इसके जो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25। सिंपल आपके पास ये आंसर बन जाएगा। सेम टू सेम आपने इसको भी ऐसे ही करना है। पावर ये देखो यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये पावर की पावर है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि 0 ये इसका मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 हो गया तो फिर तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा, हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है,
x को 6 2 3 are 6 डिवाइडेड बाय, अब इसकी पावर करोगे तो 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9, तो पावर क्या आ गई 9। आप सिंपल इसको माइनस करोगे तो 6 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी माइनस 9। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, x की पावर माइनस 3। देखो ना, प्लस की छोटी वैल्यू और माइनस की बड़ी वैल्यू, तो आप इसको नीचे वही ओवर लगा के इसको आप उल्टा कर दोगे तो 3, इसका ये आंसर आपके पास है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2.6 का है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिए हैं, तो इनमें से एक पेपर में आएगा, तो आपने देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये ये प्लस हो रहा है जस्ट, तो ये चूंकि प्लस हो रहा है तो आपने सिंपल इसको प्लस ही करना है। 2 + 3 अयोटा प्लस ब्रैकेट्स आपने रिमूव कर देनी है -2 अयोटा। तो जो रियल नंबर है जैसे 2 और 7 है, इनको प्लस करो कितना आएगा 9, प्लस ये इमेजिनरी नंबर है जो आप इनको इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा अयोटा। सिंपल, ये आपके पास आंसर है। सेम टू सेम आपने यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ब्रैकेट को रिमूव कर दो। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 अयोटा, तो माइनस साइन भी साथ साथ चेंज करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, सेम टू सेम माइनस प्लस माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 अयोटा आ गया। अब आप सिंपल वही रियल को रियल में ऐड कर दो, इसमें से इसको माइनस करो तो -11, इसमें से इसको माइनस करो तो -4 अयोटा। ये सिंपल आपके पास आंसर इसका बन जाता है। इसी तरह आपने ये करना है, तो ये देखिए सिंपल ये माइनस हो रहा है, तो आपने इसको ब्रैकेट्स को रिमूव कर देना, 3 + 5 अयोटा -4 साइन चेंज कर देने अयोटा। देखो माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो गया प्लस, तो अब आपने क्या करना है 4 और 3 कितना आ गया -7, इनको ऐड करना सेम साइन है। अब ये दोनों सेम साइन है तो प्लस क्या आ जाएगा 14 अयोटा। सिंपल, इतना सा ये इसका आंसर बनता है। अब ये आपने इसको करना है मल्टीप्लाई, क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। चले ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो मेरे पास आ जाता है 2, इसको इधर ले आता हूं, 2 -4 और 3 -4। तो आपने इसको सॉल्व करना है 2 माइनस, अब देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये अंडर रूट के अंदर एक इमेजिनरी नंबर है। अब चूंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये इमेजिनरी नंबर है। आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले अयोटा में कन्वर्ट करोगे -1 लगा के, सेम इसी तरह 3 माइनस, इसको भी 4 × -1 सेपरेट कर लोगे। तो आप ये -1 की जगह क्या रखोगे अयोटा। हमें पता है -1 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसके साथ ये आपने क्या लगा देना है 2 × 4 अयोटा का स्क्वायर, यानी कि जहां -1 है वहां मैंने अयोटा स्क्वायर रख दिया, और सेम टू सेम माइनस अंडर रूट 4 अयोटा स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 2 माइनस ये किसका स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये भी सॉरी अंडर रूट, ये ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह 3 × -2 का स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर, अंडर रूट, ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करोगे, अब देखो 2 -2 अयोटा आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया, सिंपल। इसी तरह 3 -2 अयोटा आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, तो 6 2 3 are 6 2 2 are 4 -4 अयोटा आया, माइनस प्लस माइनस 2 3 are 6 2 2 are 4, ये -1 प्लस 2 2 are 4 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब सिंपल देखिए 6 है माइनस, ये दोनों सेम है, यानी कि ये भी अयोटा है 6, ये 4 अयोटा और 6 अयोटा है, तो आप इनको प्लस करोगे तो 10 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको देखूं तो 4 अयोटा -1 आएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा -10 अयोटा, तो -4 सिंपल। अब आप क्या करो, इसमें 6 में से इसको माइनस करो तो 2 - 10 अयोटा, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है 5 × हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 - 3 अयोटा स्क्वायर है,
तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल आपको नजर आ रहा है ये स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर को ओपन करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला आपको पता होगा कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ये देखें a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, सेम ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट आपने यूज करना है। अब देखें 5 का मैं जब स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा 25, माइनस आया तो माइनस वैसे ही रहेगा, 2 5 10 और ये 30 हो गया, यानी कि 10 3 30 अयोटा प्लस ये 9 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये स्टूडेंट पता है आपको कि 9 अयोटा -1 के इक्वल होता है, तो 225 माइनस 30 अयोटा -9। अब आप क्या करोगे, तो 25 में से 9 माइनस कर दोगे, 25 में से 9 माइनस करो तो कितना आएगा, 25 में से 9 माइनस करें तो कितना आएगा 16 माइनस 30 अयोटा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस को माइनस के साथ किया तो प्लस आ गया, 3 को 7 से किया, 7 3 कितना हो गया 21, तो 21 आपका इसका आंसर 7 3 21। अब 7 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले माइनस को प्लस के साथ किया तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब 7 को 2 से करेंगे, 7 को किससे करना है 2 से, 7 2 कितना हो गया 14, तो आपने यहाँ पे 14 लगाना, अयोटा इसके साथ आ गया। अब ये सिंपल, अब आपने क्या करना 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस 3 3 9 अयोटा, अब प्लस 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 2 3 6 अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा 21 माइनस 14। अब देखो माइनस 14 है और ये भी माइनस 14 अयोटा, दोनों ही सॉरी माइनस 14 अयोटा माइनस 9 अयोटा, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या बनेगा माइनस 23 अयोटा। अब ये प्लस 6 है, ये अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, ये हमने लिखा हुआ है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आपने सेम ये यहाँ भी पुट कर देना, तो 21 माइनस 23 अयोटा -6 माइनस 21 में से -6 माइनस कर दो, क्या आ गया 15 माइनस 23 अयोटा, ये आपके पास इसका, तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट अभी ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज की जो बुक है, बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उनमें से ये क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4 5 और ये 4 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इनको भी प्रिपेयर कर लेना है। तो इसको आप देखें जरा, आपने सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 81 की, यहाँ पे 81 है तो इसकी फैक्टराइजेशन करो 3 से 27 आएगा, और 3 9 3 3 और 3 1 जी। अभी हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए आप इसको ये आपकी रेडिकल फॉर्म है, तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओगे, यानी कि इसको पावर में लिखोगे, साथ में 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 ब्रैकेट में 12 माइनस y माइनस 12 x माइनस 8 होल पावर 1/4, बेसिकली ये फोर्थ रूट क्या बनेगा 1/4। तो इसको आप किस तरह से आगे सॉल्व करोगे देखना जरा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 1/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, सेम टू सेम y माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसी तरह x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना, इसको कट दिया, इसको भी कट दिया, ये कितना आ गया मेरे पास -3 आ जाएगा, तो ये कट करोगे तो -2 आ जाएगा, तो मेरे पास x की 3 की पावर 3 सिंपल अकेला आ गया, y की -3 आ गया और x की पावर क्या आ गई -2। तो सिंपल आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। देखो ये वेरिएबल्स हैं, जो यहाँ पे मुतगय्यर है वेरिएबल है, ये माइनस में है तो हमें माइनस में नहीं चाहिए, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, x की पावर 2 y की पावर 3, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो वही ये कि 5 किसका स्क्वायर है, अब डिफरेंट में पता 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दोगे 5 का स्क्वायर, ये x की पावर 10x 10n है, सॉरी 10n, y की पावर 8n, होल पावर क्या है 1/2, तो 1/2 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई करो, 1/2 x की 10n मल्टीप्लाई बाय 1/2
इसी तरह y की 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इनको कट करो, इसको 5 को 5 2 को 2 से कट करो और इसको 2 5 जार और 2 4 जार। तो इसको आप कट करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 5n और y की पावर आ जाएगी 4m। ये आपके पास इसका आंसर बन गया। अभी इस क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप देखेंगे ये वेरिएबल अंदर वाले आप इनको सबको ऊपर ले जाओ, यानी कि ये देखो x की 3 पहले ये -2 है, ये क्या है -2, तो ऊपर जाके ये +2 हो जाएगा। -2 है, ये ऊपर जाके क्या हो गया +2। इसी तरह y ये 4 है, नीचे -1 है, माइनस क्या है y की पावर -1 है, तो 1 जो ऊपर जाके आ जाएगा +1। नीचे देखो z जो है ऊपर 5 है और नीचे से जब ये नीचे वाला जो है ये इसको हम कॉमन दे रहे हैं, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी ये प्लस हो जाएगी 5, तो होल पावर 1/5 ऐसे ही रहेगी। अब सबको ऐड कर दो, x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 10, होल पावर 1/5। अभी देखो जरा x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो आप इसको कट करो, कट करोगे तो ये x रह जाएगा, ये अकेला y रह जाएगा और ये 10 जब कटेगा 5 2 10, तो z की पावर क्या रहेगी 10। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपने देख रहा है कि देखिए सबसे पहले तो आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे ना, 32 की 16 8 2 4 2 2 और ये बात ये देखिए ये आपने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर दिया। किस तरह से आपने 2 का टेबल पढ़ना है, 2 1 * 2 2 1 कैरी चला गया तो 2 5 2 6 12 और 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2। ये आपने कंप्लीट इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसी तरह आप इसकी 6 25 की करोगे तो क्या किससे करोगे 5 से, 5 1 5 1 कैरी गया, 5 2 10 और 5 5 5 25। इसी तरह 5 से करोगे तो 5 1 5 2 10 और 5 5 25। इसी तरह 5 5 25 और 5 1 5। ये आपने सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। अब फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, अब ऊपर चलते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 2 की पावर क्या बन गई 5, यानी कि 32 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर 5। इसी तरह अगर मैं नीचे देखूं तो मेरे पास ये क्या आएगी 5 की पावर 4। सिंपल 1 2 3 4 आपने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना। अभी अब x को ऊपर ले जाओ, x की -4 है तो ये ऊपर जाके आ जाएगी -4, y की -4 है तो ये +1 -1 हो जाएगा ऊपर जाके। इसी तरह z के 1 है तो ये माइनस ऊपर जाके आ जाएगी प्लस। तो ये भी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर देना, होल पावर 2/5 ऐसे ही लिख लेना। अब क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करते हैं हम 2 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 4। इसी तरह x की क्या आएगी, x की आप -8 लिखोगे, y की -5 लिखोगे और z की 5 लिखोगे, तो ये आ गई 2/5। अब आप जितनी भी पावर हैं आप सबके साथ 1/1 इनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसी तरह 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 नहीं है 2/5 है, तो 2/5। सेम टू सेम आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करोगे तो y की पावर क्या आएगी, y -5 है मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसी तरह z 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। आपने ये कंप्लीट इस तरह पावर्स को मल्टीप्लाई करना। अब जो कट होते हैं उनको कट कर दो, ये से कट गया, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो ये नहीं करता, तो आप सिंपल ये 2 की पावर क्या आ गई 2 ओवर 5 की पावर 5 2 8 की पावर 2। इसी तरह ये नहीं करता तो इसको इसके मल्टीप्लाई करो -16 x की पावर -16/5 और सेम सेम y क्या आएगा, y -2 आ जाएगा और z की आ जाएगा अकेला 2। अब देखो जरा, अब आप देखते हैं कि देखो सिर्फ वेरिएबल ही आपने यहाँ पे नीचे लेके आए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज आपने रहने देना। इसको करना है निकाल लो 4 8/5, इसको आप ओवर में ले आओ, z अकेला ऊपर लिखा रहेगा, तो ये जो x है 16/5 कर लो। इसी तरह y क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा।
अगर आपने आगे सॉल्व करना भी है तो सिंपल आपने ये वाली पावर इसके ऊपर उतार लेनी है और इसको सॉल्व कर लेना है, इसकी पावर इसके ऊपर उतार लेनी है, इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज ये भी आंसर आपका ठीक है।